Okay, as you guys know, Pakistan World Cup से बाहर हो चुका है, unfortunately, but deservingly so because we didn't play good cricket. It's just a fact of the matter. Even न्यूजीलैंड मैच में किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है, but fact यही है कि अगर बारिश नहीं होती और न्यूजीलैंड का मैच चलता रहता और जैसे ही फ़खर आउट होता और बाबर आउट होता, हम कोलैप्स की तरफ जाते. सबको पता है पाकिस्तान को कैसे कोलैप्स करना है. It's such an open secret in the cricketing world now. It's so easy. So yeah, it's a terrible thing. But then again, at the end of the day, सबसे बड़ा जो क्रेडिट और ब्लेम जाता है वो कोचेस को जाता है. कोचेस आर रिस्पॉन्सिबल. प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्ले एंड परफॉर्म, बट कोचेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग ऑन हाउ टू प्ले एंड हाउ टू परफॉर्म. So I want to see what Wasim Akram has to say to that. Pakistani legend, you know, one of our favorite cricketers in the whole entire universe. जब मैं पैदा हुआ था, जब ये बहुत बड़े उम्र के थे और आज भी वो बड़े ही हो गए, मतलब. Anyway, let's go and watch what Wasim Akram has to say. कुछ लम्हा पहले मिकी आर्थर की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ग्राउंड में. By the way, this is my favorite show, man. क्रिकेट के बारे में इससे अच्छा शो मुझे नहीं लगता कोई है. They go off course. हमेशा they just go off the cuff. And I love the impromptu nature of this show. It's such a good show. और उन्होंने आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ इस वर्ल्ड कप में मिकी आर्थर की मुख्तलिफ नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है. एक वक्त उन्होंने कहा कि दिल दिल पाकिस्तान का गाना नहीं बजाया गया. दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि ये तो BCCI का इवेंट लग रहा है. तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि मतलब हम नेट रन रेट पे हम लोग कुछ कर लेंगे, हम इंडिया से सेमीफाइनल में मिलेंगे. हर दफ़ा वो आते हैं और वो कुछ पिछले वाले जब हम लास्ट डिफीट हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं वो यूं हो गया और ये भी हो गया. देखो, दिल दिल पाकिस्तान तो आई थिंक मिकी आर्थर ओपनली बोलना नहीं चाह रहा था. ही डिडंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट. पर वो कहना ये चाह रहा था कि आपने पाकिस्तानी सपोर्टर्स को आने ही नहीं दिया. आई नो, क्रिकेट पे आके हमेशा ऐसा लगता है मैं बुराई करना है. इट्स अ फैक्ट मैन. इट्स, यू नो, बुरे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं. रोको, संभालो. हो गया और मुझे तो पता ही नहीं था. सो इट्स जस्ट ही कीप्स चेंजिंग दीस स्टेटमेंट्स. आई वांट टू शेयर समथिंग. कोई समझा दे पंजाबी की एग्जांपल के बदका दे बच्चों ने गोते नहीं दे दे. गुड वन. बट आई एम गोना ब्रिंग आई हैव नो आईडिया व्हाट ही जस्ट सेड. मैं ये जानना चाहता हूं वसीम, एंड आई एम गोना रीड दीस स्टैट्स आउट इफ यू डोंट माइंड. या श्योर. मिकी आर्थर के जो रीसेंट कोचेस के जो उनका रिकॉर्ड है, 2021 में उन्होंने श्रीलंका की टीम को कोच कर रहे थे तो T20 के वर्ल्ड कप से पहले राउंड में ही श्रीलंका आउट हो गई. 2021 की बात है ये. 2022 में लंकन प्रीमियर लीग में दम्बोला ओरा की जो टीम की कोचिंग कर रहे थे मिकी आर्थर, वो LPL में आखिरी नंबर पे आई, बिल्कुल आखिरी नंबर पे, लास्ट नंबर पे आई. बैड परफॉर्मेंसेस मैन. में डर्बीशायर की वो कोचिंग कर रहे थे और डर्बीशायर की टीम ने एक भी काउंटी चैंपियनशिप का अपना मैच नहीं जीता. डिवीजन 2 में, डिवीजन 1 की भी बात नहीं हो रही, डिवीजन 2 की बात हो रही है. और अब 2023 में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के अंदर 4 लगातार डिफीट्स नहीं है उनकी कोचिंग के नीचे, और आज फिर एक और 5वां मैच भी हार गई हैं और सेमीफाइनल से बाहर हो गई हैं. इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या ये क्राइटेरिया था कि हमें एक इतना सक्सेसफुल कोच चाहिए जो कि ये जो इससे पहले चेयरमैन थे, ये उनका था, जिद थी उनकी नहीं कि मुझे न ये चाहिए. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्यों चाहिए? अब उनको कौन पूछेगा? अब मुझे ये बता दें, ये डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम है कि पाकिस्तान क्रिकेट है? ये किसका डायरेक्टर है? कोई एक्सप्लेन कर देगा मुझे? हाँ, मुझे ओहदा भी नहीं समझ रहा. ही इज नॉट द कोच, कोच हमारे कोई और है. लेकिन हर दफा जवाब देने में मिकी आर्थर आ जाते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में. हर चीज का फैसला मिकी आर्थर करते हैं. तो कोच तो मुझे समझ में नहीं आया कि कोच क्या है. सो दिस रोल इज आल्सो वेरी वेरी आई बीन सेइंग दिस फॉर इयर्स, इवन डेकेड्स, कि आपने फॉरेन कोच अगर आप पसंद है जरूर रखो, बट it's a job and he's getting paid handsomely. So जो किसी भी जॉब में मिलती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो भी होता है, आई डोंट नो. फखर आलम एक कैरेक्टर आदमी है ब्रो. मैं बचपन से इसका फैन हूं. मुन्ने हो ते कुड़ी हो सब पंगड़ा पाओ. बचपन से ही लाइक वन ऑफ माय फर्स्ट रैपर्स आई सपोज. मुझे तो पता भी था ये रैप कर रहा है, बट यू नो ही वाज सपोजिटली अ रैपर बैक इन द डे. बट ब्रो, फखर आलम से बच्चों का इंसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको. अब तो ही इज बिकम रियली सीरियस एंड ही इज अ ग्रोन मैन नाउ. He used to be young back when I was a little tiny kid, and yeah, he was like one of the fun characters, one of the people that actually taught us how to laugh, man. There were not many people who encouraged laughing and making jokes and having fun. So Fakhri Alam was one of those people in Pakistan who encouraged, like, you know, you can have fun. It's okay to have fun. तरीके से छुट्टी रखे ना कि तुम्हें साल में 2 महीने छुट्टी मिलेगी, उसमें तुमने अभी चले जाओ या महीने की इकट्ठी ले लो या 2 हफ्ते के लिए चले जाओ. बट ये नहीं कि टीम खत्म हो टूर और वहां से वहां चले जाओ, टूर शुरू हो आप आ जाओ. मेरा सवाल है मिसबा आपसे. बनाया हुआ सबको यार. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं मिसबा से जी प्लीज जरूर पूछिएगा मिसबा भाई से सवाल. देखें, अगर आप बाहर का कोच लेके आ रहे हैं
साथ में आप क्या होता है कि आप उनको ये कहते हैं कि आप अपनी टीम लेके आओ। जो टीम होती है उसमें वो कहते हैं आप फिजियो ले आएं, आप बॉलिंग कोच ले आएं, आप बैटिंग कोच ले आएं। हाँ। ये वाली चीज़ें कहते हैं उनको टीम है। ठीक है, अगर आपको बाहर का कोच चाहिए तो आप उसको ये बोलो कि भाई मुझे पूरी टीम लेके दो, ठीक है, लेकिन वो हमारे नीचे सर्किट में काम करेगी, पूरा सेट करूंगा मैं ये सारा। बिकॉज उनको शेबी उनको चाहिए होता है, देखो एक तो कोचिंग करनी है, ठीक है, उन्होंने शाम को गप भी तो लगानी किसी से, ये गैंग इसलिए इकट्ठे करते हैं। तो इसीलिए ना, अगर तो आप चाहिए कोई हल ही नहीं है, हाँ। तो फिर ऐसा होना चाहिए कि उसे बोलो भाई हमारा पूरा सिस्टम नीचे वाला ठीक करके दो, ताकि नहीं, तो वो एक कैसे- मैसेज ऊपर। वो कैसे ठीक करे शुएब? नहीं ये अगर सबसे नहीं पहले मैं तो- Another thing is कि if you want to fix your lower level cricket, hire those coaches for that specific purpose. You bring in coaches from outside, not for Pakistan cricket team, but for list A cricket. या अगर आप PSL में जिस तरह mentors वगैरह hire करते हो, उनको फिर domestic में jobs दे दो और make it part of their life rather than giving them special VIP treatment कि अरे आप welcome to Pakistan. Yeah, welcome to Pakistan हो गया, आप काम पे भी तो लगो ना यार. If you need foreign help, there's nothing wrong in getting foreign help. पर अगर आपको foreign help चाहिए तो उसमें से फिर foreign help भी निकलवानी पड़ती है. तो ये that's just why Pakistan is not moving forward in this world. मोइन आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी ये मैचेस खत्म हो गए, पाकिस्तान की टीम अब जहाज में बैठेगी, दुबई से होती हुई पाकिस्तान आएगी, क्या मिकी आर्थर और ये सब लोग उनके साथ आएंगे पाकिस्तान वापस? आना तो चाहिए, जितना बड़ा नहीं, आना तो चाहिए, एथिकली आना चाहिए। आप बताएं, आप तो पीसीबी के साथ हैं, तो आप बताएं कि ये वापस आएंगे क्या यहाँ पे आगे किसी इंक्वायरी कमेटी Fakhar Alam on fire, bro. क्या हुआ, कोई इसकी रिपोर्ट बताएं हमें Fakhar क्या Alam था, क्या on नहीं था, fire. कोई अकाउंटेबिलिटी होगी मेरी इनकी? पीसीबी के साथ आखिरी कोऑर्डिनेशन हुई थी यहाँ आने से पहले, उसके बाद मुझे मिसबा भाई ने साइड पकड़ लिया. फिर उन्होंने लगता है आपको शो पे देखने के बाद उन्होंने फैसला किया। फखर जिन्होंने एम्प्लॉय किया था इनको, उनसे तो कोई पूछे ना Yeah. कि मैं ये actually- क्या विजन लेके आए थे, इनका कोई विजन था? I'm- व्हाट वाज द क्राइटेरिया ऑफ I'm टेकिंग हिम एज अ हेड कोच और I am baffled. देखिए, ऐसा नहीं हो सकता ना जो मैं कह रहा हूँ कि वो नई ऐसी टीम बना सकते हैं ना बना सकते। हमारे से नहीं। तो ये हल नहीं है। हल क्या है? हल आपके अपने कोचेज हैं, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, लॉन्ग रन के लिए रखें। Yes. आप कोई भी सिस्टम है उसको लॉन्ग रन चलाएं। Yes. और जो आपके पाकिस्तान टीम में भी लोग हैं वो भी अपने लेके आए, ताकि कम्युनिकेशन में भी मसला ना हो, सीधा डायरेक्ट मैसेज जाए। और अगर आप अपने किसी यंगस्टर के साथ काम कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जब आ रहा है, अंडर 19 में आ रहा है, 18 में आ रहा है, फर्स्ट क्लास में आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, तो वो मैसेज एक जा रहा है। और शेबी वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी हमने ब्रेक में मिकी आर्थर की, उसने ये भी कहा था कि नसीम शाह से बड़ा फर्क पड़ा है। अब इंडिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, दुनिया का टॉप प्लेयर हार्दिक पांड्या, नहीं है। हार्दिक वो इंजर हुआ है, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नॉकिया इस टूर पे आए नहीं, हाँ, One of the South quickest Africa। bowlers in the Brilliant world। player है वो। फर्क पड़ा है? नहीं, नहीं। इसे कहते हैं बैकअप। इसे कहते हैं बैकअप। एंड अगेन आई एम बैफल्ड बाय दिस एब्सोल्यूट। विलियमसन को देख लें, विलियमसन है, खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, डजंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ उनका रहा। मेन बॉलर उनका नहीं गया, मैट हेनरी, हाँ। न्यूजीलैंड का भी गया, Yeah. वो भी यही काम कर रहा था जो Yeah, नसीम there's शाह many कर रहा examples था, like that. आउट करके दे रहा था वर्ल्ड कप में, इंजर्ड हुआ, लेकिन दे स्टिल हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। हम लोग ना now- एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, Yeah. सोल्यूशन नहीं है। I wholeheartedly agree with Shoaib Malik. I used to be a big fan of Shoaib Malik too, by the way. When he was captain, he literally used to carry the team. So he's done really good for Pakistan cricket. Abhi he wants to play for Pakistan again, and I don't think that's such a great idea. But then again, Pakistan की हालत देख के लग रहा है कोई भी आ जाए, it's a good idea. ये acknowledge करना बहुत जरूरी है। आपके players का talent जो है वो पीछे दबा के रखा हुआ है, उसको आगे नहीं आने दे रहे हैं, उनको exposure नहीं मिल पा रहा है वैसा जैसा दुनिया के हर दूसरे क्रिकेटर्स को मिलता है। दुनिया की हर कंट्री की क्रिकेटिंग टीम के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलता है खेलने का with all the other top players except for Pakistan. Even Afghanistan gets that opportunity, but Pakistan doesn't get it because of enmity or political biasness, political hatred. So it sucks, man. It's terrible. It's not cool. It shouldn't be a thing.